दोस्तों टैक्सोन यूएस में खुश आमदीद। उससे पहले हमने पढ़ा था कि ये रोल नंबर, नेम और एज में इनके वेरिएबल्स लिखे गए हैं और ये स्ट्रिंग वैल्यू में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने ये बताना था आपको कि लेबल कैसे बनाएंगे, बल्कि मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। अब हमने जो लेबल बनाने हैं वो बनाने हैं रोल नंबर की, नेम की और एज की। ठीक है, बस हम लेबल बनाना शुरू करते हैं। लेबल इसको हम रोल नंबर का नाम दे देते हैं इक्वल टू, और यहाँ पे जो लेबल का फंक्शन आएगा, और किस में लेबल बनेगा, विंडो में। यहाँ पर विंडो लिखेंगे। इसका टेक्स्ट क्या होगा, रोल नंबर। अब हम इसको यहाँ पर ग्रेड से पैक कर देंगे, ग्रेड, और इसमें हम इसको फर्स्ट रो पे ले लेते हैं, कॉलम हमारा 0 होगा। इसी तरह हम दूसरा लेबल बनाएंगे नेम का, फिर एज का। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम नेम का शॉर्ट NM लिख देते हैं, और याद रखें इसके भी NM लिखते हैं ताकि तो सेम रहे। ये भी लेबल में होगा, ये भी विंडो होगा, यहाँ पर सिर्फ चेंज हो जाएगा नेम। ठीक है, और रो जो है ये सेकंड आ जाएगी। इसी तरह हम थर्ड बना लेते हैं। थर्ड में एज का आएगा, यहाँ एज लिख देते हैं, एज, और यहाँ पर एज नहीं, यहाँ पर एज लिख देते हैं। अच्छा, अभी इसका कॉलम आ जाएगा 3, ये कॉलम 0 पे। तो इसको हम चेक करते हैं कैसा आ रहा है। देखिए रोल नंबर, ये नेम और एज। अच्छा, आप सोचोगे इधर फर्स्ट लेफ्ट के ऊपर है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसका पैड किस तरह निकालता है, पैड एक्स और पैड वाई, कि इसका कितना डिस्टेंस और बॉर्डर से, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब हम इसमें एंट्रीज डालेंगे। अब आप देखें इसके आगे जो है एंट्री बॉक्स आएंगे, जहाँ पर हमको रोल नंबर लिखना होगा, नेम और एज। वो भी कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेवल 1 सेव करते हैं, तो इसमें हम लिख देते हैं, स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, एंट्री अंडरस्कोर RN कर देते हैं, रोल नंबर और इक्वल, यहाँ पे एंट्री का फंक्शन आएगा, और ये किस में आएगा, विंडो के अंदर ही होगा। और इसमें इसका जो टेक्स्ट वेरिएबल होगा वो होगा रोल नंबर। टेक्स्ट वेरिएबल, इसका होगा रोल नंबर। इसी तरह हम दूसरे एंट्री, अच्छा एंट्री को भी आपको क्लोज करना होगा, यानी इसमें भी आपको ग्रेड लगाना पड़ेगा। डॉट ग्रेड, ठीक है, डॉट ग्रेड। अच्छा, चूँकि ये एक ही रो में आएगा, क्योंकि लेवल एक रो में है, तो रोल नंबर, तो ये भी रो 1 में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह पे बताता हूँ आपको। सिंपली आ गया हो तो देखेंगे इस तरह से आएगा, ये एंट्री बॉक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह सेकंड का भी ले लेते हैं। मैंने कॉपी कर लिया, ऐसे पेस्ट कर लिया। तो इसमें क्या आ जाएगा, नेम का NM,
INN, ये N डाल दें और इसमें विंडो टेक्स्ट वेरिएबल इसके अंदर आ जाएगा और इसकी जो है वो आएगी सेकंड में और कॉलम बंद होगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये आ कैसे, बस इस तरह पेज का भी आ जाएगा। लिख देते हैं। आप देखो ये बहुत आसान है, बस एक दफ़ा आप शुरू करते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाते जाएंगे कि यहाँ पे क्या आना है और क्या नहीं आना है। पेज इसमें रो 3 आएगी और कॉलम 1 आएगा। देखिए तीनों एंट्री बॉक्स में हम यहाँ पे बटन लगाएंगे सर्च सेव और फिर उनको डिफाइन करेंगे अभी कहाँ पे डेटाबेस बने। बटन अंडरस्कोर, अच्छा यहाँ पे जो बटन बट क्या है सेव, चलिए पहले सेव का बटन कर देता हूँ। ठीक है, इसमें बटन का फंक्शन होता है पाइथन के अंदर आएगा ये, इसका टेक्स्ट होगा सर्च। अच्छा इसमें हमको कमांड लिखनी पड़ती है। कमांड को होता है कि हम अगर सर्च का बटन दबाएं तो फौरी जो है हमारे पास पीछे का जो भी आउटपुट है वो आ जाए। ठीक है, अगर कमांड अभी हम यहाँ नहीं लिखेंगे जब तक हम उसके ऊपर डेफिनेशन नहीं देंगे वरना यहाँ पे एरर आएगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ सर्च नहीं आना चाहिए, यहाँ सेव आना चाहिए। सेव का बटन बनाया है। ठीक है, और इसमें जो है इसकी भी ग्रेड आएगी, इसमें भी हम इसकी ग्रेड लगाएंगे बटन सेव डॉट ग्रेड। और ये जो है किस रो में आ जाएगा ये बटन। अगर हम इसको देना चाहते हैं राइट हैंड के ऊपर या सबसे नीचे तो हमारे पास आ जाएगा ये 3 रोज तक हमारे पास हो गया है, तो हम इसको 4 रो में डिफाइन करेंगे और इसका कॉलम हम 0 ले लेते हैं। इसी तरह हम बटन से जिस तरह आपको दिखा भी देते ताकि अंदाज़ा हो कि किस तरह बढ़ता चला जा रहा है। देखो ये सेव का, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा नीचे करना है तो हम इसको आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें किस तरह हम पैड पाई इक्वल टू 10 लिखते हैं। थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। तो हमको पैड एक्स और पैड, और जब हमको एक्स एक्सिस पे चलता है हॉरिजॉन्टली और राइट रखना है तो पैड एक्स का साइड कर देंगे और ऊपर से नीचे आना है तो पैड वाई कर देंगे। ठीक है, और हम दूसरे बटन लगा देते हैं। ये वाला सर्च का बना देता है और नीचे में सर्च करते हैं और ये हम जो है ना रो 1 में देखते हैं, यानी जो लेबल है इसका रोल नंबर का उसके आगे हम सर्च का देखते हैं, इसमें 1 लिख देते हैं और इसमें हम चूँकि कॉलम 1 के ऊपर ऑलरेडी एंट्री बॉक्स है उसको कॉलम 2 लिखेंगे। ठीक है, और इसमें हमें पैड एक्स की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। सर्च इसको, ठीक है। ये सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम था ये सेकंड था, सॉरी 0 कॉलम 0 से शुरू होता है, 0 कॉलम फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम है। अब
इसी तरह एक और हम क्लियर को बना देते हैं। क्लियर, क्लियर आ रहा है। अच्छा, ये हम चूँकि हमने जो सेव का बटन किया हुआ हम इसके बराबर बनाएंगे कि इसकी जो रो होगी वो सेम होगी। वहाँ पर इसका कॉलम 0 था तब इसका कॉलम 1 आ जाए ताकि इसके बराबर में आ जाए, बराबर पर। और इसमें भी हम इसकी ऊपर से वाई एक्सिस पे हम इसकी डिस्टेंस दे देते हैं 10 बाई 10। इसका ग्रेड होगी और देखते हैं किस तरह search that is save, so चेक करते हैं कहाँ गलती हुई है, गलती होती है तो फिर काम करने में मजा आता है। और देखो ये पे हमारे खाना है सर फोन लिखेंगे रख लेते हैं और अभी चेक करते हैं सही। और देखेंगे रोल नंबर वगैरह भी यहाँ पे 20 के गैप में आ गए हैं, नेम और एज चाहिए, ठीक है। और अभी हम इसको लाइन में कैसे लेंगे ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसमें स्टिकी का फंक्शन लगता है जिससे सब एक लेवल में आ जाएंगे, रोल नंबर, नेम और एज वगैरह ना, तो वो मैं आपको बता दूंगा। और अभी ये आपको यहाँ तक का एक तैयार हो गया है ये भी। अब इसके पीछे जो काम करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये भी मैं आपको एक बहुत सादा सा दिखा रहा हूँ। जब हम इसका पूरा फ्रेम बनाएंगे और बड़ा खूबसूरत सा होगा और कुछ ज़्यादा कॉलम्स भी होंगे, फील्ड्स भी ज़्यादा होंगे, तो आपको अभी तो सिर्फ ये है कि आपको सीखने के लिए कि ये किस तरह बनता है। ठीक है दोस्तों, और अल्लाह हाफिज़। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।